हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो क्लास 11 का जो 6 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसके जो नेक्स्ट स्टेप उसके ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन, उसके ऊपर यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टडी करा था जो भी हमारे जो ग्राफ के जो प्लॉट थे उनको यहाँ पे जो रीजन है, जैसे लेफ्ट हाफ रीजन एंड राइट हाफ रीजन, ये जो स्टूडेंट जो रीजन थे इसमें क्या होता था कि हमारे पास क्या था, एक पर्टिकुलर लाइन थी जो क्या है कि ग्राफ को इंटरसेक्ट करती और उनको 2 रीजन्स में डिवाइड कर देती। स्टूडेंट जो वो रीजन होते हैं वो हाफ रीजन होते हैं हमारे पास। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद में क्या होता है कि यदि कोई एक लाइन है जो क्या पर्टिकुलर थीटा के एंगल पर हो, यदि वो थीटा के एंगल पर हो तो फिर क्या होता है कि वो हमारे पास होता है लेफ्ट हाफ रीजन, अपर हाफ रीजन है ना, अपर हाफ रीजन। यदि पर्टिकुलरली कोई क्या हो थीटा के एंगल पर हो, सपोज स्टूडेंट ये वाली लाइन है जो इस ग्राफ पे क्या है पर्टिकुलरली क्या है थीटा के एंगल के अकॉर्डिंग है। यदि ऐसी लाइन हो तो जो ऊपर का एरिया है, जो इसका अबो एरिया है वो कहलाएगा लेफ्ट हाफ, अपर हाफ रीजन। ये जो ऊपर का एरिया है वो स्टूडेंट कहलाता है अपर हाफ रीजन, अपर हाफ रीजन स्टूडेंट। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। ये जो एरिया है वो हमारा अपर हाफ रीजन कहलाता है और जो लोअर एरिया है वहां से वो कहलाता है लोअर हाफ रीजन स्टूडेंट। ये जो नीचे का एरिया है वो कहलाता है लोअर हाफ रीजन, लोअर हाफ रीजन। स्टूडेंट यहाँ से हम कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि ये जो लाइंस है जो यदि वो थीटा एंगल पर हो या फिर वो डायरेक्टली वर्टिकल हो यानी कि 90 के पोर्शन पर हो, फिर भी स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास ये जो लाइंस है ये क्या करती है ग्राफ को पर्टिकुलरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है स्टूडेंट। यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो हाफ हाफ रीजन बचता है स्टूडेंट, है ना। और यदि कोई पर्टिकुलर लाइन है जो डायरेक्टली 90 के एंगल पर प्लॉट हो रही है तो वो क्या करती है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। उन पार्ट्स के नाम होते हैं लेफ्ट हाफ रीजन एंड राइट हाफ रीजन। स्टूडेंट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे और यहाँ से हम देखेंगे कि जो 2 वेरिएबल्स है उनके बेसिस पर जो लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है वो ग्राफ में कैसे प्लॉट होती है और उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो भी स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज स्टूडेंट। यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। स्टूडेंट यहाँ पे बेसिस में क्या होगा, हमारे पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन होगी स्टूडेंट। लीनियर इनइक्वालिटीज का बेसिक मीन यही है कि वो क्या होगी, वो इनइक्वालिटीज जब ग्राफ पे प्लॉट होगी तो वो एक लीनियर फॉर्म में होगी हमारे पास, है ना। वो एक लाइन की फॉर्म में कर्व बनाएगी अपना, या फिर जो लाइन की फॉर्म में एक ग्राफ में प्लॉट होगी स्टूडेंट। ये हमें चेक करना है यहाँ से। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि सिंगल लाइन के लिए भी हमारे पास क्या है सिंगल इनइक्वालिटी हो उसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम क्या लेंगे डायरेक्टली मोर देन 1 लेंगे। यदि मोर देन 1 लेंगे तो फिर स्टूडेंट क्या होगा कि जो 1 और 2 इक्वेशन है तो आप क्या करोगे सिंगल वाला भी सीख जाओगे इजीली, एंड जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे स्टूडेंट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे मोर देन 1 इनइक्वालिटीज वाला जो एग्जाम्पल है उसे ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट यहां से ले लेते हैं x प्लस 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 3। जब भी स्टूडेंट इस टाइप्स के नंबर को सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें। जैसे ही हम रूल्स फॉलो करेंगे तो इनइक्वालिटीज की बेसिस की जो इक्वेशन है या फिर जो इजीली ट्रीट हो जाएगी स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे रूल्स है, मैं आपको यहाँ से लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से रूल है स्टूडेंट। फर्स्ट रूल है हमारे पास स्टेप फर्स्ट जिसे कहते हैं, वो रूल होगा कि सबसे पहले हम क्या करें जो इनइक्वालिटीज के साइन है या फिर ओरिजिन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट। ओरिजिन को सेटिस्फाई करने का हमारा ये मीनिंग है कि यहाँ पे x की जगह 0 एंड y की जगह 0 पुट कर देते हैं। और यदि 0 0 पुट करने पर
हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है ना स्टूडेंट, यदि स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की ओर होगा स्टूडेंट, है ना। सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की ओर होने का मतलब ये है, सपोज ये लाइन है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की ओर है, तो इसका सारा एरिया ओरिजिन की ओर इधर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ से जो पूरा एरिया इस लाइन के अबो का वो सारा सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा स्टूडेंट, है ना। और यदि हमारे पास ये सॉल्यूशन रीजन है, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो, यदि ये सॉल्यूशन रीजन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये ओरिजिन रहा और ओरिजिन के अपोजिट साइड में ये वाला सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा स्टूडेंट, हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट यहाँ से। तो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो बार बार क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। रीजन इसका है ये है कि ओरिजिन की बेसिस पे होते हैं। यदि ओरिजिन हमारा क्या हो, ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की साइड में हो तो उस साइड में बनेगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, लाइन के ओरिजिन की साइड में। और यदि हमारा सॉल्यूशन रीजन है जो क्या हो, जो ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारा सॉल्यूशन रीजन उस साइड में बनेगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से इसके स्टेप क्या है, तो वो कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं स्टूडेंट। स्टेप फर्स्ट हमारा है, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा कि हम यहाँ पे जो ये एक्स एंड वाई के टर्म है इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखूंगा मैं सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी इक्वेशन, satisfying the inequalities equation with origin और यहाँ पे जो ओरिजिन से है वो सेटिस्फाई करेंगे जो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को। कैसे करेंगे, x = 0 एंड y = 0, जो ओरिजिन की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट। हमारे स्टेप सेकंड क्या है, यहाँ से स्टेप सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट, जो भी वैल्यू आई है हमें ओरिजिन से सेटिस्फाई करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि जो ये हमारा इनइक्वालिटीज का साइन है इसको हम रिड्यूस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। और जो इनइक्वालिटीज का साइन चाहे वो ग्रेटर हो, लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, जो भी हमारा साइन हो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिड्यूस करके यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे स्टूडेंट। कैसे लगाएंगे, सपोज मेरे पास ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ से मेरे पास यदि ग्रेटर देन का साइन है तो इसको मैंने कन्वर्ट करके इक्वल टू में कर लिया स्टूडेंट, ये मैंने कन्वर्ट करके इक्वल टू में कर लिया। इस प्रकार से हम इनइक्वालिटीज के साइन को रिड्यूस कर लेंगे स्टूडेंट। कैसे करते हैं, यहाँ से फिर से चेक करते हैं। सपोज मेरे पास है तो मैं यहाँ से लिखूंगा reduce the inequality sign and maintain with equal to sign। यहाँ से इनइक्वालिटी साइन रिड्यूस करना है और यहाँ पे क्या करना है, हमें मेंटेन करना है एंड मेंटेन विथ यहाँ से हमें मेंटेन करना है, यहाँ पे कौन सा साइन, यहाँ से इक्वल टू साइन स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे मेंटेन विथ इक्वल टू साइन। ये हमें चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज के साइन को रिड्यूस करके जो इक्वल टू का साइन है वो मेंटेन करना है स्टूडेंट। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप थर्ड क्या है हमारे पास, ये रहा स्टूडेंट स्टेप थर्ड हमारे पास ये है कि जैसे हमने इनइक्वालिटीज के साइन को रिड्यूस करा, यदि वहां पे 2 वेरिएबल्स है ना स्टूडेंट, यदि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी टेबल ड्रॉ करके ग्राफ लोड कर देंगे। if we have 2 variable, 2 or more than 2 variables, if we have 2 variable, then draw the table, then create the table स्टूडेंट। हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास क्या हो, 2 वेरिएबल, सपोज यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स है और यहाँ पे भी x एंड y जो डिफरेंट टाइप के जो 2 वेरिएबल्स हो हमारे पास, तो हमारे यहाँ से क्या होगा कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के बाद उसका ग्राफ लोड करना है स्टूडेंट एंड प्लॉट द डायग्राम ऑन ग्राफ। हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से कि जो भी हमारे पास जो है, यदि 2 वेरिएबल्स है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उनकी टेबल ड्रॉ करेंगे और उनका ग्राफ प्लॉट कर देंगे स्टूडेंट ग्राफ पे। तो ये हमारे पास 3 मेन स्टेप है स्टूडेंट।
हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे पास यदि सिंगल वेरिएबल हो तो सिंगल वेरिएबल के लिए क्या होगा कि कोई भी जो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है या फिर जो भी इक्वेशन है उसके लिए कभी भी टेबल ड्रॉ नहीं होगी, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सपोज मेरे पास है x ग्रेटर देन 3, सपोज मेरे पास ये है, इसमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है स्टूडेंट। यदि हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो तो मैं क्या करूंगा, x ये जो ग्रेटर का साइन इसको इक्वल कर दूंगा, x इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 ये डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x 3, 0 ये वैल्यू पुट करेंगे जैसे, तो यहाँ से x की डायरेक्शन में 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ से मैं इस पॉइंट को मिला लूंगा स्टूडेंट क्योंकि y की वैल्यू 0 है ना स्टूडेंट। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 0 है इसीलिए हमारे पास कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू 3। स्टूडेंट हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है अपन लोग, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये x इक्वल टू 3। जब भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो तो हमें क्या है, टेबल ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि रीजन यही है कि कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड हो जाएगी और अदर वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होगी, हमें ये पहले से पता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम इसका